क्या आप भी अपने घर की छत पर टमाटर लगाना चाहते हैं? वो भी बिना बीज खरीदे, बिना महंगी खाद के और बहुत ही कम खर्च में। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान, सरल और काम आने वाला तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर की छत पर इतने बढ़िया टमाटर उगा सकते हैं कि हर बार बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बीज तैयार करने से लेकर पौधा बड़ा होने तक, खाद डालने से लेकर कीड़े लगने पर क्या करना है, आखिरी में टमाटर तोड़ने तक सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि टमाटर किस तरीके से उगाना चाहिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो टमाटर उगाने की शुरुआत सबसे पहले बीज से होती है। तो छत पर टमाटर लगाने के लिए आपको बीज खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में जो पके हुए लाल टमाटर होते हैं, उन्हीं में सबसे बेहतरीन बीज मिल जाते हैं। तो आप जैसे साइज के टमाटर लेंगे, वैसे ही आपको पौधों से टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पका हुआ लाल टमाटर लेना है। तो उसे आपको बीच में से काट कर चम्मच से सारे बीज को निकाल लेना है। तो इन बीजों पर एक पतली सी जेल की परत होती है, जो बीजों को उगने से रोकती है। इस इसलिए इन्हें आप किसी प्लेट पर फैला दीजिए, ताकि ये 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाए। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वैसे भी उग जाते हैं। और ध्यान रखें कि ये चिपके नहीं, क्योंकि सूखने के बाद ये इसी प्लेट में चिपक जाते हैं। तो आप हल्के हाथों से इन्हें हिलाते रहें। और जब बीज पूरी तरीके से सूख जाए, तो वे अलग अलग गिरने लगेंगे, और तब आप उन्हें लगा सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम बीज तो लगाते हैं, लेकिन टमाटर के बीज से पौधे नहीं बनते हैं। तो आप ये करके देख सकते हैं। अब आप इन बीजों को चाहे तो कम गहराई वाले किसी भी गमले ग्रो बैग में लगा सकते हैं। चाहे तो किसी बड़ी क्यारी में जगह हो तो वहां लगा सकते हैं। बीज को आपको इस तरीके से बिखेर देना है, और बस ऊपर से एक बहुत ही पतली सी मिट्टी की परत डाल देना है, ताकि बीज अपनी जगह से हटे ना। और बाद में आपको इस पर पानी का स्प्रे जरूर करना है। और बीज आप जहाँ पर भी लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं हल्की हल्की धूप आती हो। लगभग 7 से 10 दिन में छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, और देखते ही देखते आपके पौधे इतने बड़े हो जाएंगे। चाहे तो आप इस तरीके से डिस्पोजल गिलास में भी बीज लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक साथ ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। किसी भी बड़े गमले में लगा सकते हैं, या चाहे तो डिस्पोजल ग्लास में भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कितने सारे पौधे पहले से ही तैयार करके रखे हैं। डायरेक्ट टमाटर के बीज जिस ग्रो बैग में हम टमाटर उगाने वाले हैं, उसमें नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और लगभग 15 से 20 दिन में आपका पौधा ट्रांसफर करने लायक हो जाता है। अगर आपको जल्दी नहीं है, तो 25 या 30 दिन तक भी रख सकते हैं। और जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, यानी कि 4 से 5 पत्तियां आ जाए, तब आप इन्हें बड़े गमले, बाल्टी, ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी गमला नहीं है, ग्रो बैग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टमाटर उगाने के लिए पुरानी बाल्टी, टूटा हुआ टब, टंकी, यहाँ तक कि आप जो आटा दाल चावल की बोरी आती है, उनमें भी आप टमाटर को आसानी से उगा सकते हैं। तो देखिए, मैं आज टमाटर को इस एक सीमेंट की बोरी से बनाए गए ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। और ये ग्रो बैग मैंने घर पर बनाया है। आप चाहें तो डायरेक्ट बोरी में भी लगा सकते हैं। नीचे से दोनों कोनों को आप पकड़कर किसी भी चीज़ से बांध दीजिए, रस्सी वगैरह से, और थोड़े बहुत ड्रेनेज होल बना दीजिए। बस आपका ग्रो बैग तैयार है, फिर उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इस ग्रो बैग को मैंने अच्छे से नाप कर साइज में बनाया है। और जैसा मार्केट से ग्रो बैग आता है,
सेम वैसा ही है ये। और जिस भी गमले और ग्रो बैग में आप टमाटर को लगाने वाले हैं, ध्यान रखें उसकी सही साइज लें, क्योंकि टमाटर को बढ़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको तो कम से कम 12 से 15 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग होना चाहिए, तभी टमाटर की जड़ें अच्छे से फैल पाएगी और उनमें अच्छे टमाटर लग सकेंगे। अगर आप 12 या 15 इंच से थोड़ा बड़ा 18 इंच का ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें आप 2 पौधे लगा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाना चाहिए। तो जो भी आप गमला, ग्रो बैग, बाल्टी, कुछ भी चीज ले, ध्यान रखें उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना जरूरी है। कोई भी पौधा लगाएं तो एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए उसमें अच्छे 4 से 5 छेद जरूर बनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं टमाटर के पौधों को लगाने के लिए मिट्टी की। तो टमाटर लगाने के लिए आपको मिट्टी भी अच्छी तैयार करनी होगी। तो आपको मिट्टी तैयार करने के लिए कोई भी ज़्यादा महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी हुई नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही शानदार खाद से भरपूर मिट्टी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ली है अपने ही गार्डन की मिट्टी, जिसे मैंने अच्छे से एक दिन पहले धूप में सुखा लिया है। जब भी आप मिट्टी तैयार करें उसे धूप में जरूर सुखाएं, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े, फंगस, चींटियां वगैरह होती है। तो उन तो वो हमारे नए पौधों को नुकसान ना करें, इसके लिए आप धूप जरूर दिखाएं, 1 दिन या 2 दिन। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो अभी हमारी इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, जो कि हम पौधे उगाने के साथ ही बनाते हैं। चलिए अब हम इस मिट्टी में और चीजें डाल लेते हैं जो हमारे टमाटर को बढ़ने में मदद करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें नीम खली डालेंगे, और हम नीम खली होती है उसकी जगह पर इसमें नीम के सूखे हुए पत्ते मिला रहे हैं। आपके पास नीम खली है तो वो डाल सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो इस तरीके से नीम की सूखी हुई पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें हरी वाली पत्तियों को ही सुखाकर डालें। देखिए ये है राख। ये राख आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो राख अगर हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो मिट्टी के लिए भी ये अच्छा होगा, पौधे के लिए भी अच्छा होगा, साथ में हमारी मिट्टी के अंदर कीड़े और फंगस जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और हम अब डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर चूना। तो चूना एक कैल्शियम का काम मिट्टी के अंदर करेगा। तो चूना जब भी लें आप तो ज़्यादा मात्रा में ना डालें, थोड़ी मात्रा में ही डालें। 1 गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आधी चम्मच आप चूना डाल सकते हैं। तो चूना आप जो पान के साथ खाया जाता है उसे भी ले सकते हैं, चौक वाला ले सकते हैं, जो पुताई करने में काम आता है वो भी ले सकते हैं। और चाय पत्ती भी डालना है, जो कि हमने पहले भी डाल दी थी। और अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि हर किसी के घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो आधी या 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर को भी मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। इससे चींटियां मिट्टी के अंदर नहीं लगेगी, साथ में पौधे भी अच्छे से बढ़ेंगे। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है, ताकि पूरी खाद हमारी इस मिट्टी के हर कोने में पहुंच सके। तो चलिए अब हमारी मिट्टी तो तैयार हो चुकी है। तो आप जब मिट्टी में इस तरीके से खाद डालते हैं, अगर आपकी मिट्टी मोटी है तो आप उसमें से इस तरीके से मोटी मोटी मिट्टी को छांट कर अलग रख सकते हैं। इसे भी फेंकना नहीं है, इसका भी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने ग्रो बैग को भरते हैं मिट्टी से। तो अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, कम मिट्टी है, तब भी आप पौधे उगा सकते हैं। तो देखिए अब हम इस ग्रो बैग को भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें नीचे मिट्टी डाल दी है। और मैं जब भी कोई भी सब्जियां लगाती हूँ तो हमेशा बड़ा ग्रो बैग ही लेती हूँ, ताकि उसमें नीचे अच्छे से कंपोस्ट भी बन सके। तो मैं हर पौधे उगाने के साथ कंपोस्ट भी बनाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि मेरी मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद है, तो वो इसी तरीके से बनता है। और हाँ, मिट्टी में आप चाहें तो गोबर की खाद भी मिला सकते हैं 10-20%, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद था, इसलिए मैंने खाद उसमें नहीं मिलाया। अगर आपकी मिट्टी में खाद नहीं है तो आपको उसमें कम से कम 30 से 40% खाद मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस ग्रो बैग के नीचे हल्की सी मिट्टी डाल दी है। और अब हमें चाहिए, तो अब मैं इस ग्रो बैग को आधा इस तरीके से कचरे से भरूंगी। तो देखिए इस कचरे में हमारे कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, और जो भी हमारे गार्डन में
पौधे सूख जाते हैं तो वो भी हैं, साथ में जो भी मिट्टी वगैरह निकलती है गार्डन से, सब वो भी मैंने इकट्ठा करके इसी में मिक्स किया है। साथ में जो हमारा किचन वेस्ट है उसे भी आप सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को आपको अच्छे से इसमें छोटा छोटा करके डालना है। नीचे की साइड आप जो मजबूत वाला हिस्सा है यानी कि मोटी टहनियाँ जो आसानी से गलती नहीं है उन्हें डाल सकते हैं। बीच बीच में आपको सूखा कचरा डालना है, जैसे आप कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं, पेड़ पौधों के सूखे पत्ते डाल सकते हैं। तो इससे ये कचरा बैलेंस में रहेगा और इसका खाद अच्छे से बनेगा। तो इस तरीके से आपको लेयर बनाते हुए इस ग्रो बैग को आधा भर लेना है। तो आधा हम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे छत पर भी वजन नहीं होगा, साथ में जो ये कचरा है वो अच्छे से खाद भी बन जाएगा और हमारी थोड़ी मिट्टी की भी बचत हो जाएगी। तो बीच बीच में आप इसमें वो मोटी वाली मिट्टी भी डाल सकते हैं जो हमने मिट्टी में से निकाली है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे आधा पूरा वेस्ट से भर दिया है और अब हम इसमें मिट्टी से भरेंगे। और जब आपको लगे कि अब हम इस ग्रो बैग को में कचरा नहीं डालेंगे, तब आप ऊपर ऊपर इसमें राख भी डाल सकते हैं। इससे कोई भी फंगस या कीड़े आप जो ऊपर से मिट्टी डालोगे उसमें नहीं लगेंगे। या इस तरीके से आप कार्डबोर्ड भी बिछा सकते हैं। तो अब हमारा ये पूरा ग्रो बैग पैक हो चुका है, नीचे खाद बनेगा और अब हम भरते हैं इसमें मिट्टी। तो सबसे पहले हमें इसमें वो मिट्टी डालना है जो हमने मिट्टी में से निकाली है, मोटी वाली, ताकि जो भी कचरा अंदर हमने डाला है वो अच्छे से दब जाए। ग्रो बैग को थोड़ा दबा दबा कर भरना है, क्योंकि नीचे जो कचरा है वो गलेगा तो फिर हमारा ग्रो बैग भी टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगेगा बाद में। और बस अब हमें इसमें अच्छी मिट्टी डाल देना है जो हमने तैयार की है। तो आपको एकदम से पूरी मिट्टी नहीं डालना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इस तरीके से हाथों से फैलाना है, ताकि कहीं पर भी कोई गैप ना रहे और हमारे पौधे की जड़ अच्छे से फैल सके। तो देखिए मैं इस तरीके से 2 से 3 बार मिट्टी डालने के बाद इसे हल्के हाथों से फैला भी रही हूँ। और चाहे तो आप एक बार इस ग्रो बैग को उठाकर रख भी सकते हैं, ताकि पूरी मिट्टी अच्छे से बराबर हो जाए। तो देखिए अब हमारा ये ग्रो बैग पूरा भर चुका है। नीचे इसमें थोड़ा कचरा है, ऊपर मिट्टी है। आप चाहे तो ऊपर ऊपर जो ये मिट्टी के कंकर पत्थर दिख रहे हैं उन्हें भी आप अलग उनको भी आप निकाल कर अलग रख सकते हैं। फिर बाद में दूसरा ग्रो बैग भरे तो उसमें डाल सकते हैं, ताकि ये ऊपर से अच्छा बराबर दिखे। तो इस तरीके से ग्रो बैग में मिट्टी भरने के बाद आपको इसमें पानी देना है। चाहे तो इस तरीके से स्प्रे बोतल से दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि इससे मिट्टी मिट्टी में गड्ढा नहीं बनता है और पौधे हम आसानी से फिर लगा पाते हैं। अगर डायरेक्ट तेज धार से पानी देंगे तो एक गड्ढा सा बन जाता है मिट्टी के अंदर। तो अच्छे से इतना पानी देना है कि नीचे जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं उनमें से पानी निकलने लगे। और फिर बस अब आपको इस गमले ग्रो बैग को छोड़ देना है 1 दिन के लिए। 2 दिन के लिए छोड़ सकते हो तो वो भी अच्छा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे मिट्टी के अंदर अच्छे से पानी चला जाए। चाहे तो आप थोड़ी देर बाद पानी देने के 10 से 15 मिनट बाद भी लगा सकते हैं पौधा। तो देखिए अब हमारा ग्रो बैग तैयार है। इसमें चलिए अब हम टमाटर का पौधा लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद ये थोड़ी जम जाती है। तो देखिए ये है हमारा पौधा जिसे हम इस ग्रो बैग में लगाने वाले हैं। टमाटर का पौधा जब भी लगाएं ध्यान रखें इसे थोड़ा गहराई पर दबाएं। तो देखिए ये जो पत्तियां हैं इनको हमें हटा देना है। जो भी पौधा जहां तक ये काले कलर का दिख रहा है इतना हमें मिट्टी में दबाना है, क्योंकि यहाँ से ही इसमें जड़ें बनती है। तो सबसे पहले हमें गमले में इस तरीके से इसकी मिट्टी के साथ ही हमें इस तरीके से लगाना है। ये पौधे जब भी आप दूसरे ग्रो बैग में लगाएं तो ये काम शाम के टाइम ही करें, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से जड़ें भी दिखने लगती है। तो अगर हम दिन में पौधा लगा देंगे तो फिर ये पौधा हमारा मुरझा जाएगा। और कोशिश करें जब जिस भी चीज़ में आपने पौधे लगाए हैं उसकी मिट्टी गीली होना चाहिए। तो गीली मिट्टी होगी तो जड़ों के साथ ही मिट्टी लगकर आ जाएगी और फिर इस तरीके से जड़ें बाहर नहीं दिखेंगी। तो मैंने लगा दिया है क्योंकि मुझे इसका अनुभव है कि इसे आप किस तरीके से संभालना है। और ये बड़ा ग्रो बैग है इसलिए हम 2 पौधे लगा रहे हैं। आप चाहे तो आप भी 2 पौधे लगा सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो पौधा कमजोर दिखता है उसे हम बाद में हटा भी सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद
हमें इसमें अच्छे से एक बार और पानी देना है ताकि ये अच्छे से नई मिट्टी में सेट हो सके। और टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसे धूप बहुत ही पसंद है। अगर हम पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप कम है तो पत्ते तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो टमाटर है वो बहुत ही कम बनेंगे। इसलिए टमाटर को उस जगह पर लगाएं जहाँ पर हर रोज कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो। अब पानी की बात करें तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम रोज पानी देते हैं। तो टमाटर की जड़ें बहुत ही नाजुक होती है और ज़्यादा पानी मिलने से वे सड़ने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी जब 2 इंच की सूखी दिखे तभी हमें इसके अंदर पानी देना है। तो पानी देने का सबसे अच्छा तरीका स्प्रे है। तो पानी किसी भी आप स्प्रे बोतल से दे सकते हैं या इस तरीके से फ्री की कोल्ड ड्रिंक की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप कुछ छेद कर लीजिए, फिर वो स्प्रे की तरह काम करेगी। या आपके पास कैन है जिससे पानी दिया जाता है पौधों को, तो उससे भी दे सकते हैं। और टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसे आप साल भर लगा सकते हैं। और जैसे जैसे टमाटर का पौधा बड़ा होता है उसका तना नर्म होने लगता है। अगर हम इसमें सपोर्ट नहीं देंगे तो पौधा झुकने लगेगा और जो भी इस पर टमाटर लगेंगे उसके वजन से तो ये और भी नीचे गिर जाएगा और फिर बाद में टूट जाएगा। इसलिए हमेशा टमाटर के पौधे में लकड़ी जरूर लगाएं। चाहे तो आप बांस लगा सकते हैं या कोई भी पतली रोड पौधे के पास लगा सकते हैं। चाहे तो हल्के धागों से भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि धागा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, वरना जो पौधे का तना है वो कट सकता है। तो हल्के हल्के हाथों से बांध सकते हैं। और जैसे जैसे पौधा बढ़े वैसे वैसे आप सपोर्ट भी बढ़ाते जाइए। अब बात करते हैं पौधे को खाद देने की। तो टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसे मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर पौधा कमजोर रहेगा तो इसमें जो टमाटर बनेंगे वो भी छोटे बनेंगे, कम बनेंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आप घर की चीज़ों से ही बढ़िया खाद बना सकते हैं। जैसे आप छाछ का फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हैं, चाहे तो 20 दिन में दे सकते हैं या महीने में एक बार दे सकते हैं। तो इससे पौधे में फंगस नहीं लगेगा, साथ में जड़ें भी मजबूत बनेगी और पौधा अच्छे से फैलेगा। तो ये काम आपको पौधा लगाने के 1 या 2 महीने बाद ही करना है, छोटे पौधे पर इस्तेमाल नहीं करना है। और जब लगे कि हाँ अब पौधे पर फल और फूल आने वाले हैं, तब आप इसमें केले के छिलकों का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इससे पोटेशियम मिलेगा और पौधों में फूल और फल ज़्यादा आएंगे। और चाहे तो आप प्याज के छिलकों का पानी 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर आपके पौधे पर जो भी फूल आते हैं वो झड़ रहे हैं, टमाटर नहीं बन रहे हैं, तो आप उसमें लकड़ी की राख डाल सकते हैं हल्की सी। और टमाटर के पौधे में बहुत सारी बीमारियां भी लगती है। तो सबसे ज्यादा ये समस्या आती है, जैसे पत्ते मुरझाना, सफेद मक्खी, एफिड्स, और पत्तों पर कभी कभी कुछ धब्बे टाइप के भी बन जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इनको भी आप घरेलू चीजों से दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप हर 7 से 10 दिन में अपने पौधे पर 1 लीटर पानी में 5 ml नहीं है तो 1 चम्मच नीम ऑयल मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करके पौधों पर धूप ना निकले सुबह या शाम के टाइम स्प्रे करना है। तो ये काम आपको हर 7 दिन में करना है, जिससे कीड़े लगेंगे ही नहीं। क्योंकि कभी कभी कीड़े लग जाते हैं तो बाद में उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं तो जो भी खराब पत्ते हैं उन्हें तुरंत हटा दो। क्योंकि एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर बीमारी जाती है, फिर पूरा पौधा ही खराब होने लगता है। और टमाटर लगाने के बाद लगभग 50 से 60 दिन बाद पौधे पर छोटे छोटे पीले कलर के फूल आने लगते हैं। तो इस समय पौधे को पोटेशियम वाली खाद की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप केले के छिलकों का पानी, राख और थोड़ा ऑर्गेनिक खाद जरूर दें। और टमाटर लगभग 70 से 80 दिन बाद पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। और जब भी आप टमाटर के पौधे लगाएं, लगभग 4 से 5 पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और टमाटर की तरह ही आप चाहें तो चेरी टमाटर लगा सकते हैं। तो एक ही पौधा काफ़ी होगा आपके लिए, क्योंकि चेरी टमाटर में बहुत ही ज़्यादा
टमाटर लगते हैं और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे घर की छत पर इतने सारे टमाटर लगते हैं कि हमें बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस आसान तरीके से हम बिना बीज खरीदे और बिना ज़्यादा खर्च किए अपने घर की छत पर ढेर सारे टमाटर उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो मिलते रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कौन सी सर्दियों की सब्जी अब आपको अपने छत से मिल रही है हार्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।